हेलो दोस्तों, आप सभी का ए टू आर इंग्लिश में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं जिसका टाइटल है दोस्तों द डोव एंड द बी। मतलब दोस्तों कबूतर और मधुमक्खी। तो दोस्तों आज की जो हमारी स्टोरी है वह दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। दोस्तों इस स्टोरी में आपको दोस्तों हम हर एक वर्ड बाय वर्ड की मीनिंग भी बताते हुए चलेंगे। और दोस्तों यदि आप दोस्तों मीनिंग को लिखना चाहते हैं तो दोस्तों लिख भी सकते हैं। दोस्तों मीनिंग से दोस्तों हमें इंग्लिश पढ़ने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाती है। तो दोस्तों इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं दोस्तों आज की इस स्टोरी को शुरू। तो दोस्तों आज की स्टोरी है द डोव एंड द बी। द डोव, डोव माने दोस्तों होता है कबूतर, एंड माने और, द बी माने दोस्तों होता है मधुमक्खी। कबूतर और मधुमक्खी। आइए दोस्तों देखते हैं आज की हमारी स्टोरी क्या है। Once upon a time, a swarm of bees had built their honeycomb in a big tree that stood on a river bank. Once upon a time, दोस्तों इस पूरे का मतलब होता है एक समय की बात है। आ स्वार्म, स्वार्म माने दोस्तों होता है झुंड, ऑफ बीज मतलब मधुमक्खियों का। एक समय की बात है एक मधुमक्खियों का झुंड हैड बिल्ट, बिल्ड माने दोस्तों होता बनाना, बिल्ट माने बनाया, हैड बिल्ट मतलब बनाया, दियन माने अपना, होनी माने शहद का, कोम्ब माने दोस्तों होता छत्ता, तो शहद का छत्ता बनाया। इन अ बिग, इन माने में, अ बिग ट्री एक बड़े पेड़ में, दैट स्टूड जो खड़ा हुआ था, ऑन अ रिवर बैंक, ऑन माने पर, अ रिवर माने नदी के, बैंक माने किनारे। तो एक नदी के किनारे जो पेड़ था उसी पर जो था मधुमक्खियों के समूह ने जो था अपना शहद का छत्ता बनाया। तो एक समय की बात है मधुमक्खियों के समूह ने नदी के किनारे एक पेड़ में जो था अपना शहद का छत्ता बनाया। आगे दोस्तों, दे कलेक्टेड हनी फ्रॉम फ्लावर्स एंड ब्रॉट इट देयर। दे कलेक्टेड, कलेक्ट माने दोस्तों इकट्ठा करना, कलेक्टेड इकट्ठा करते थे, वे इकट्ठा करते थे हनी शहद को, फ्रॉम फ्लावर्स फूलों से, वह फूलों से शहद को इकट्ठा करते थे, एंड ब्रॉट और लाते थे, इट देयर मतलब उन सभी को वहां पर लेकर के आते थे। वे जो भी शहद फ्लावर से उन फूलों से इकट्ठा करते थे वह उस पेड़ तक ले जाया करते थे जिस पेड़ में वो अपना छत्ता बनाया हुए थे। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। One day a bee felt thirsty and flew down to the river to quench its thirst. वन डे मतलब दोस्तों होता एक दिन, अभी माने एक मधुमक्खी, फेल्ट महसूस किया, थर्स्टी प्यास, प्यास महसूस किया, एंड फ्लू डाउन और मतलब वह उड़ जाती है, टू द रिवर नदी की ओर, टू क्वेंच, क्वेंच माने दोस्तों होता है बुझाना, इट्स थर्स्ट अपनी प्यास को। तो एक दिन जो था एक मधुमक्खी प्यास महसूस करती है और वह नदी की ओर जाती है अपनी प्यास बुझाने के लिए। एज इट नियर्ड द वाटर एंड ट्राइड टू ड्रिंक इट, एज जैसा कि, इट नियर्ड या पास में होती है, द वाटर पानी के, या पानी के जैसे ही पास में होती है, ट्राइड प्रयास करती है, टू ड्रिंक पीने के लिए, इट इसे, इसे जैसे ही वह पीने का प्रयास करती है, द करंट ऑफ द वाटर कैरीड इट अवे, द करंट, करंट माने दोस्तों होता है बहाव या दोस्त धारा या दोस्तों हम कह सकते हैं प्रवाह, ऑफ वाटर पानी का, पानी का जो दोस्तों प्रवाह था, पानी की जो धारा थी, कैरीड लेके चली जाती है, इट अवे इसे दूर, वह पानी की धारा जो होती है इसे दूर लेकर के चली जाती है, अर्थात इस मधुमक्खी को लेकर के चली जाती है। Luckily for the bee, a doe was sitting on the branch of the tree at that time. लकली माने दोस्तों होता है भाग्यशाली से, फॉर द बी मतलब उस मधुमक्खी के लिए, मधुमक्खी के लिए भाग्यशाली से कि अडो वाज सिटिंग ऑन द ब्रांच, अडो माने एक कबूतर, वाज सिटिंग बैठा हुआ था, ऑन द ब्रांच शाखा पर, ऑफ द ट्री उस पेड़ की, एट दैट टाइम उस समय। भाग्यशाली की बात यह है कि उस समय जिस समय यह मधुमक्खी जो होती है चली जाती है पानी में, उसी समय जो था एक कबूतर पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ था।
सी saw the drowning bee and decided to save its life. सी saw वह देखता है, द ड्रोविंग मतलब डूबते हुई, बी माने मधुमक्खी को, वह डूबती हुई मधुमक्खी को देखती है, एंड डिसाइडेड और निर्णय ले लेती, टू सेव मतलब बचाने के लिए, इट्स लाइफ इसके जीवन को, वह इसके जीवन को बचाने के लिए निर्णय ले लेती हैं। आगे दोस्तों क्या हुआ कि लूजिंग नो टाइम, लॉस्ट माने दोस्तों खोजना, लॉसिंग नो टाइम बिना मतलब समय को व्यतीत किए, सी प्लग्ड वह तोड़ती है, आ ब्रोड, ब्रोड माने दोस्तों होता है चौड़ा, लीफ माने दोस्तों होता है पत्ती, वह चौड़े पत्ती को तोड़ती है, एंड ड्रोप्ड और गिरा देती है, इट इसे बिफोर द बी, बिफोर माने सामने, द बी माने मधुमक्खी के, वह जो होता है कबूतर वह एक जो होते चौड़ी पत्ती उस पेड़ की तोड़ती है और मधुमक्खी के सामने गिरा देती है। द बी एट वंस गोट ऑन टू द लीफ, द बी मधुमक्खी जो होती है, एट वंस मतलब दोस्तों होता है तुरंत, गोट ऑन टू द लीफ मतलब वह पत्ती पर चली जाती है, तुरंत ही मधुमक्खी जो होती है वह उस पत्ती पर मतलब उस पाती पर चली जाती है। When its wings became dry, it flew to the door and thanked her for timely help. When मतलब दोस्तों होता है जब, its wings मतलब इसके पंख, became dry मतलब सूख जाते हैं, it flew या उड़ती है, to the dove मतलब उस कबूतर की ओर उड़ती है, and thanked और धन्यवाद करती है, हर उसका, फार के लिए, टाइमली हेल्प मतलब समय के साथ उसकी मदद करने के लिए, जो समय के साथ उस कबूतर ने उसकी मदद किया उसके लिए वह मधुमक्खी उसका धन्यवाद करती है। आगे क्या हुआ कि डेज पास्ड फॉलोड बाय वीक्स एंड मंथ्स, डेज पास्ड मतलब दिन गुजर गए, फॉलोड बाय वीक्स मतलब क्या हुआ कि सप्ताह हो गए, एंड मंथ्स महीनों मतलब वह दिन बीतते हुए सप्ताह और महीने हो गए, तो वन डे द डो वाज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री इन द फॉरेस्ट मतलब जब यह इसके साथ मधुमक्खी के साथ घटित हुआ था, सप्ताहों और महीनों के बाद, वन डे एक दिन, द डो मतलब कबूतर जो था, वाज सिटिंग बैठा हुआ था, ऑन द ब्रांच शाखा पर, ऑफ अ ट्री एक पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ था, इन द फॉरेस्ट जंगल में जो था एक पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ था। तभी क्या होता है कि सडनली अ हंटर रीच्ड देयर, सडनली माने अचानक, अ हंटर एक शिकारी, रीच्ड पहुंचता है, देयर वहां पर एक शिकारी पहुंच जाता है। जब वहां पर वह शिकारी पहुंचता है तो सीइंग द डोब द हंटर्स आई स्पार्क्ड विथ होप एंड ही डिसाइडेड टू किल हर, सीइंग देख करके, द डोब उस कबूतर को देख करके, द हंटर्स मतलब शिकारी की, अपॉस्ट्रोफी एस लग जाता है दोस्तों, का के की कर देता है, तो शिकारी की आइज माने आंखें, स्पर्कल माने दोस्तों होता है कि वो स्पर्क माने दोस्तों होता है चमकना, तो स्पर्क माने चमक जाती है, विथ माने के साथ, होप आशा के साथ चमकती हैं, एंड और ही डिसाइडेड वह निर्णय ले लेता है, टू किल मारने के लिए, हर उसे वह दोस्तों शिकारी मारने का निर्णय ले लेता है। इसीलिए उसने क्या किया कि सो ही सेट एन एरो टू हिज बो एंड एम्ड एट द डोबो, सो इसीलिए ही माने वह, सेट माने दोस्तों होता है लगाना या दोस्तों होता है रखना, तो वह रखता है एन एरो एक तीर या दोस्तों बाण कह सकते हैं, टू हिज बो अपने धनुष पर, वह अपने धनुष पर एक तीर लगाता है या रखता है, एंड एम्ड, एम माने दोस्तों होता है निशाना लगाना, तो वह निशाना लगाता है, एट द डोब उस कबूतर पर अपना निशाना लगाता है। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि द डोब्स लाइफ वाज इन डेंजर and it thought of flying away. द डोब्स अपॉस्ट्रोफी लग रहा है दोस्तों, क्या होगा काके की अर्थ देगा, तो कबूतर की लाइफ माने जीवन, कबूतर का दोस्तों जीवन जो था, वाज था
इन डेंजर खतरे में था। एंड और इट था यह सोचा ऑफ फ्लाइंग अवे मतलब उड़ जाने के लिए इसने उड़ जाने के लिए सोचा। लेकिन दोस्तों क्या था कि बट एन ईगल वाज होवरिंग ओवर द ट्री, यह कबूतर जो है उड़ जाने के लिए सोचा, लेकिन वहां पे लेकिन एन ईगल एक बाज जो था वाज होबरिंग मंडरा रहा था। होबर माने मंडराना या उड़ना, तो एक जो था बाज मंडरा रहा था ओवर द ट्री मतलब उस पेड़ के ऊपर एक बाज भी मंडरा रहा था। इसीलिए सो सी कुड नॉट डू दैट डू आल्सो, सो इसीलिए सी माने वह कुड नॉट नहीं सकी। कुड दोस्तों जो होता है कैन का पास्ट होता है, या दोस्तों सका सकी के अर्थ देता है। तो सी कुड वह सकी, तो नॉट है तो निगेटिव सेंटेंस वह नहीं सकी डू कर दैट आल्सो वह ऐसा भी नहीं कर सकी, अर्थात वह उड़ नहीं सकी। आगे दोस्तों क्या हुआ कि जस्ट देन द सेम बी हैपेंड टू कम देयर, जस्ट देन ठीक तभी, द सेम बी मतलब उस वही मधुमक्खी, हैपेंड माने दोस्तों होता घटित होना, हैपेंड टू कम देयर मतलब वहां पर आने के लिए घटित हुई, मतलब ऐसा घटित हुआ कि वहां पर वह आ जाती है। आगे दोस्तों आइए देखते हैं क्या हुआ। शी वॉज फ्लाइंग अबाउट इन सर्च ऑफ हनी, तो वह जब वहां पे आ जाती वह क्या कर रही, सी वाज फ्लाइंग वह उड़ रही थी, अबाउट के लिए, इन सर्च ऑफ हनी, सर्च माने खोज में, ऑफ हनी शहद की, वह दोस्तों क्या थी कि शहद की खोज में वह वहां पर उड़ रही थी। सीइंग द डो इट रिकॉग्नाइज्ड हर एंड डिसाइडेड टू सेव हर लाइफ, सीइंग देख करके, द डो उस कबूतर को देख करके, इट रिकॉग्नाइज्ड, यह रिकॉग्नाइज माने दोस्तों पहचानना, रिकॉग्नाइज्ड पहचान जाती है हर उसे, वह उसे पहचान जाती है। एंड डिसाइडेड टू सेव हर लाइफ, एंड डिसाइडेड और निर्णय ले लेती है, टू सेव बचाने के लिए, हर लाइफ उसके जीवन को, वह उसे पहचान जाती है और उसके जीवन को बचाने का निर्णय ले लेती है। It flew up to the hunter and stung him at his right hand. It flew up या उड़ती है to the hunter उस शिकारी की तरफ, वह शिकारी की तरफ उड़ती है। एंड और स्टंक माने दोस्तों होता है डंक मारना, वह डंक मार देती हिम उसे, मतलब उस शिकारी को डंक मारती है। एट हिज राइट हैंड, एट माने पर, हिज माने उसके, राइट हैंड मतलब दाहिने हाथ पर, तो उसके दाहिने हाथ पर वह डंक मार देती है। जब दोस्तों वह उसे डंक मारती है तो क्या हुआ, द हंटर जर्कड हिज हैंड ड्यू टू पेन एंड द एरो वेंट अवे। द हंटर शिकारी जो होता है, जर्क माने दोस्तों होता है झटका करना या झटका लगाना, तो जर्कड झटकता है, हिज हैंड अपने हाथ को, वह अपने हाथ को झटकता है, ड्यू टू पेन, ड्यू माने के कारण, टू पेन दर्द के कारण झटकता है। एंड और द एरो मतलब दोस्तों तीर या बाण जो होता है, वेंट अवे चला जाता है। जैसे ही वह अपने हाथ को झटकता है तो उसका तीर जो उसमें अपने धनुष में लगाया है वह चला जाता है। अब ये क्या हुआ, बट इट मिस्ड द एम एंड हिट द ईगल दैट वाज होवरिंग अबव द ट्री। बट लेकिन इट मिस्ड, यह मिस हो जाता है, खो उठता है, द एम उसका निशाना जो होता है वह मिस हो जाता है, चूक जाता है। एंड और हिट लगता है जा करके, द ईगल उस चील को, यह चील या उस बाज को जाकर के लगता है, दैट वाज होवरिंग जो मंडरा रही थी, एबो द ट्री उस पेड़ के ऊपर, वह बाण जाकर के उस कबूतर के को ना लग करके उस बाज को लगता है जो उस पेड़ के ऊपर मंडरा रही होती है। अब आगे दोस्तों क्या हुआ, सीइंग द ईगल फॉल एंड डेड द डो फ्लू अवे टू द सेफ्टी। सीइंग देख करके, द ईगल उस बाज को, फॉलन गिरा हुआ, डेड मतलब मृत गिरा हुआ उस बाज को देख करके, द डो उस वह जो होता है कबूतर, फ्ली अवे भाग जाता है या उड़ जाता है, टू द सेफ्टी सुरक्षा के साथ, वह सुरक्षा के साथ वहां से उड़ करके चला जाता है। द हंटर टू लेफ्ट द प्लेस इन डिस्पेयर, द हंटर शिकारी भी जो था, टू भी लेफ्ट छोड़ देता है,
द प्लेस वह स्थान छोड़ देता इन डिस्पेयर माने निराशा के साथ। शिकारी भी जो होता है वह स्थान निराशा के साथ छोड़ देता है, अर्थात वहां से निराश होकर के चला जाता है। तो दोस्तों आज की स्टोरी से हमें दोस्तों यह सीख मिली कि दोस्तों यदि आप भी किसी की मुसीबत के वक्त में आप दूसरों का साथ देते हैं तो निश्चित रूप से आपकी भी मुसीबत में कोई ना कोई साथ जरूर देता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी हम प्रतिदिन लाते रहते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।